नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्य। मामला है सड़क हादसे का। करनाल जेल के पास एक 40 वर्षीय व्यक्ति की जेसीबी से टक्कर होने के बाद उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कल शाम को यह अपनी बाइक से कतलेड़ी से आ रहा था और बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड था और जेसीबी के साथ टक्कर होने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमारे साथ हैं उनके परिजन, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या था और किस तरह से हादसा हुआ है। सर, क्या कहेंगे, कैसे मौत हुई है? ये मामचंद जी था, लगभग उम्र 42 साल की, 40-42 साल की। अपने कतराडी गांव से प्राइवेट सिक्योरिटी में काम करते हैं, ड्यूटी पर रहता। रास्ते में जैसे ही जेल के पास आया, एक जेसीबी आई बड़ी लापरवाही से, उन्होंने उसको टक्कर मार दी जेसीबी वाले ने। वो मौके पर ही वही खत्म हो गया। जेसीबी छोड़ के ड्राइवर फरार हो गया। जेसीबी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। आगे पोस्टमार्टम हो गया, अभी शायद सब प्रिजनर सौंप देंगे। उसके बाद जो कार्रवाई पुलिस की बनती है करेंगे जी। तो फिलहाल अब आज पोस्टमार्टम होगा? जी हाँ। तो आपका क्या नाम? मेरा जायबगान है, चाचा लगता हूँ मैं। तो ये क्या काम करता था? ये प्राइवेट सिक्योरिटी काम करता था जी। कितने बजे की बात है? ये रात लगभग 8 बजे, 8:30 बजे करीब शायद। हमें तो सवेरे पता लगा ना जी। शादीशुदा? हाँ, लड़के मैरिड है, 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार से है, बहुत ही गरीब परिवार से। तो ये थे परिजन के, उनका कहना है कि शादीशुदा है, बच्चे भी हो चुके हैं और फिलहाल जो और भी परिवार से हैं उनसे जानते हैं। सर, क्या मामला है पूरा? ये सर मामचंद जी, जिनकी कल सड़क दुर्घटना में डेथ हो चुकी है, वो मेरे बड़े भाई थे। जैसे ही वो कल शाम को लगभग 7, साढ़े 7 बजे करनाल के लिए रवाना हुए ड्यूटी पर एज ए सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र वो काम करते हैं 99 हिंद सुरक्षा सिक्योरिटी में, और उनकी उम्र लगभग 37-38 साल के करीब है और गरीब परिवार से वो बिलोंग करते हैं। जब वहाँ से करनाल की तरफ आ रहे थे तो करनाल की दूसरी साइड से एक जेसीबी हमने जैसे पता किया वहाँ पर आसपास में भी, और मौके के गवाह भी मौके पर हैं जिन्होंने थाने में बयान दिए अपने, और वो उन बंदों को लेकर अपने बड़े भाई को हमारे को लेकर के हॉस्पिटल में भी आए। वो अपने बयान देने के लिए आज भी मौजूद हैं और कल भी मौजूद रहे थे। तो जैसे एक जेसीबी सर करनाल से चिड़ाव मोड़ की तरफ जा रही थी और हमारे भाई चिड़ाव से करनाल की तरफ आ रहे थे, तो से अपना सेंट्रल जेल से जैसे वो एक डिवाइडर में क्रॉसिंग होती है, तो जेसीबी वाले ने अचानक ही क्रॉसिंग करके और चिड़ाव मोड़ की तरफ अपना मुंह कर दिया अचानक ही। और चिड़ाव मोड़ से वो हमारे भाई मामचंद जी आ रहे थे, तो उनकी सामने से जेसीबी सामने से टकराने से उनकी छाती में जो कट होता है उसका जेसीबी का, उनकी छाती में लगने से और उनकी तुरंत मौके पे ही मौत हो गई। तो जब परिजन को ये सूचना मिली वो हॉस्पिटल में आए और पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर मौके पे आया। तो पुलिस प्रशासन के साथ पूरे परिवार वाले और रिश्तेदार जब वहाँ मौके पे गए जहाँ हादसा हुआ था, तो वहाँ पर जेसीबी वाले को पाया गया कि वो थोड़ी उससे लगभग 50 फुट की दूरी पे ही जेसीबी को खड़ी करके वो फरार हो चुका था। तो पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा योगदान देते हुए यशपाल जी ने वहाँ लगभग रात 12 बजे हमारे पूरी परिवार के साथ, पूरे साथ के साथ में, और नहीं सर जेसीबी के साथ में ना वहाँ पर उसके जो हमने 7-8 थी उसमें पाया कि वो जो यहाँ छाती में लगे थे उसके दोनों के दोनों वो सारी ब्लड से धसी पड़ी थी जेसीबी मौके पे ही। और जो उसके साथ में जो शीशे के टुकड़े उसके अंदर जेसीबी के अंदर लगे हुए थे, उसके साथ में क्रॉस वो लगे हुए थे, तो तुरंत ही पुलिस प्रशासन ने वो तुरंत कब्जे में ले लिया और पुलिस प्रशासन के पास बिल्कुल उसके चाप आई है। और हमें पूरा आश्वासन है कि भी पुलिस प्रशासन भाई को न्याय दिलवाने में पूरा मतलब। तो ये थे मृतक के परिजन। मामचंद जो है सिक्योरिटी गार्ड था और यहाँ पर ड्यूटी के लिए आ रहा था और जैसे वो जेल के पास पहुँचा तो अचानक जेसीबी की चपेट में आ गया। हमारे साथ यशपाल जी हैं जो कि यहाँ पर इस मामले के जांच अधिकारी हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, क्या कार्रवाई की गई आज? कल शाम को सूचना मिली थी पुलिस जेल के सामने एक्सीडेंट हो गया, तो सूचना पाकर मैं वहाँ मौके पहुँचा। तो उस टाइम मामचंद को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था और जेसीबी को मैंने कब्जे में ले लिया है। 304A का पर्चा दर्ज कर दिया है। तो चालक अभी फरार है? चालक अभी फरार है, जल्दी गिरफ्तारी होगी। तो ये थे यशपाल जिन्होंने जो है जेसीबी को तो कब्जे में ले लिया और जो जेसीबी का चालक है वो फिलहाल फरार है, उसको जल्दी गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। परंतु कहीं ना कहीं जो परिवार में है एक दर्दनाक हादसा हुआ, शोक है, सभी परिवार संतप्त है कि अचानक आई मौत से जो है परिवार को एक झटका लगा है। परंतु हादसे के बाद फिलहाल पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं पुलिस ने तत्परता करते हुए जेसीबी को अपने कब्जे में ले लिया और जांच आगे शुरू कर दिया है। करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।